हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप बच्चों। आज हम आपकी कक्षा 5 की गणित का कार्य पत्रक 84 करेंगे। ठीक है बच्चों, विद्यार्थी का नाम के साथ आपका नाम आएगा और दिनांक आएगी जिस दिन आप इस कार्य पत्रक को सोल्व करो। हमारा अधिगम क्षेत्र है आंकड़ों का प्रबंधन एवं पैटर्न। तो बच्चों आज हम सीखेंगे पैटर्न। तो बच्चों इससे पिछली जो वर्कशीट की थी हमने 83 नंबर की, उसमें हमें गिनती चार्ट दिया हुआ था, उसकी सहायता से हमने पैटर्न को हल किया था। लेकिन आज हमें बिना गिनती चार्ट के ही पैटर्न को हल करना है। तो बच्चों प्रश्न पहले है आपका, संख्याओं के पैटर्न को पहचान कर आगे बढ़ाना। तो बच्चों पैटर्न में हमें देखना होता है कि जो सवाल हमें दिया गया है वो बच्चों शुरू करके दिया जाता है। ठीक है, अब हमें पहचानना होता है कि उसको जोड़ा गया है या घटाया गया है या गुना किया गया। ठीक है, अगर बढ़ाया गया है तो कितने अंक बढ़ा बढ़ाकर बढ़ाया गया। ठीक है, तो बराबर अंक बड़े होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपका जो पहला सवाल है, देखिए यहाँ पर 15 है, फिर 20 है, फिर 25 है। तो आप पहचान ही गए होंगे कि 15, 20 और 25 में कितने का अंतर आ रहा है। 15 में आप 5 जोड़ोगे तो आएगा 20। ठीक है, और 20 में आप 5 जोड़ोगे तो आएगा 25। अब बच्चों आप पहचान गए हो कि हमारे जो अंक आएंगे उनमें सब में 5-5 का अंतर होना चाहिए। ठीक है, अब 25 में आपको कितना जोड़ना है, 5 जोड़ना है। ठीक है, 5 जोड़ोगे तो आएगा 30। ये हमारा हल है बॉक्स में जो हम लिख रहे हैं। अब 30 में भी आपको 5 जोड़ने हैं तो आएगा 35। अब 35 में 5 जोड़ोगे तो बच्चों 40 आएगा, फिर 40 में 5 जोड़ोगे तो 45 आएगा, फिर 45 में 5 जोड़ोगे तो 50 आएगा। इन सब में बच्चों जो अंतर आ रहा है वो 5-5 का अंतर आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो हमें इस तरह से देखना होता है, जो भी अंतर आए वो बराबर लेवल का होना चाहिए। अब बच्चों दूसरा सवाल है, 2 के बाद है 5, 5 के बाद है 8। अब बच्चों इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है कि ये जो सवाल है बढ़ाया जा रहा है या घटाया जा रहा है। जैसे हमने पहला सवाल किया था 15 के बाद 20 के बाद 25, तो ये सवाल आगे बढ़ाया जा रहा है, हम पीछे नहीं आ रहे, हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब बच्चों दूसरा सवाल है, अब 2 और 5 में देखिए कितने का अंतर है। 2 में हमने कितने जोड़े कि 5 आ गया। बच्चों 2 में हमने 3 जोड़े थे तो 5 आ गए। ठीक है, अब एक और भी दे रखा है यहाँ पर, 5 में कितने जोड़े कि 8 आए। 5 में भी हम 3 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। अब हमें पहचान आ गई है कि हमें जो भी यहाँ संख्याएं लानी है उनमें अंतर 3-3 का आना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब 8 में आप 3 जोड़ोगे तो आएगा बच्चों 11। तो इसी तरह से 11 में 3 जोड़ोगे तो आएगा 14। ठीक है बच्चों, आप इस तरह से जोड़ सकते हो। 11 में 3 जोड़े तो कितना आया बच्चों, 14 आएगा। ठीक है, अब इसमें आप 3 जोड़ोगे तो आएगा 17। अब इसमें भी आप 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा 20 आएगा। ठीक है, अब जो अंतर है वो कितना कितने का देना है हमें, 3-3 का अंतर देना है। ठीक है, 20 और 3 होता है बच्चों 23। तो इस तरह से आपको ये सवाल हल करना था। हमें देखना होता है, पहचानना होता है कि अंतर कितने का आ रहा है, चाहे हम घटा रहे हैं, चाहे बढ़ा रहे हैं, चाहे गुना कर रहे हैं। अब बच्चों हमारा तीसरा सवाल शुरू होता है। तीसरे सवाल में हमें देखना है कि क्या अंतर आएगा। ठीक है, तो 3 के बाद 9 है, तो ये सवाल भी आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है बच्चों, अब 3 और 9 में कितने का अंतर है, 6 का अंतर है, लेकिन 9 और 27 में 6 का अंतर नहीं है। तो इसका मतलब इस सवाल में हमें 6-6 का अंतर नहीं देना है। तो आप देखिए बच्चों यहाँ पर क्या किया गया, गुना किया है। 3 तिया 9। अब 3 का गुना हमने 3 से किया था तो 9 आया। 3 तिया कितना आया, 9 आया। अब आपको ये सवाल करना है कि आप गुना करोगे और सब में 3-3 का गुना करोगे। अब 9 का आप गुना करोगे 3 से, 9 गुना 3 तो कितना आएगा 27। अब आपको क्या करना है, अब आपको 27 का गुना करना है 3 से। ठीक है बच्चों, 27 गुना 3। सबको आपको जो जो ये अंक आ रहे हैं ना, इनका 3-3 से गुना करते जाना है। जब आप गुना करोगे 27 का 3 से तो बच्चों आएगा आपका उत्तर 81। तो बच्चों ये आप रफ में करके देख लीजिएगा, मैं आपको साइड में करके एक थोड़ा सा हल बता देती हूँ, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, अब 3 साते होता है 21, यहाँ पर है बच्चों 2, 3 दूने 6, 6 और 2 8, आ गया ना उत्तर 81। अब आपको 81 का गुना करना है 3 से। जब आप 81 को 3 से गुना करोगे तो उत्तर आएगा बच्चों 200।
43। ठीक है, इसी तरह से बच्चों आपको चलते जाना है। इसका गुना करना है आपको 3 से। जब आपको इसको गुना करोगे 3 से तो उत्तर आएगा बच्चों 729। ठीक है, अब आपको इसका भी 3 से ही गुना करना है। जो जो उत्तर आता जा रहा है ना बच्चों, उसको हमें 3 से गुना करते जाना है। ठीक है, अब इसका गुना 3 से करने के बाद आपका आंसर आएगा बच्चों 2187। तो बच्चों इतना मैं आपको करके नहीं दिखा सकती क्योंकि हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप गुना करते जाइएगा, आंसर निकालते जाइएगा। अब आपको 2187 का भी गुना करना है 3 से। ठीक है, इसको आप गुना करोगे 3 से तो आंसर आएगा बच्चों हमारा 6561। ठीक है, तो इस सवाल में क्या किया था हमने, जो भी आंसर आते गए उनका 3 से गुना करते गए थे। तो ये सवाल बच्चों हमारा इस तरह से हल हो जाता है। अब बच्चों हमारा चौथा सवाल है। चौथे सवाल में हमें देखना है क्या किया हुआ है। 28 के बाद 25 है, 25 के बाद 22 है। तो बच्चों ये हम उल्टा जा रहे हैं, रिवर्स जा रहे हैं। ठीक है, अब हमें अंतर तो देखना है लेकिन हमें उल्टा अंतर देखना है। 28 में से घटाना है क्योंकि यहाँ पर हम पीछे जा रहे हैं। अगर आगे बढ़ते हैं तो जोड़ना होता है, पीछे जाते हैं तो घटाना होता है। ठीक है, अब 28 में कितना घटाया कि 25 आया। 28 में 3 घटाने पर 25 आया। 25 में 3 घटाने पर 22 आया। अब 22 में 3 घटाने पर कितना आएगा बच्चों 19। यहाँ पर हमें क्या करना है, माइनस करते जाना है 3। ठीक है, अब माइनस किया 22 में से 3 तो 19 आ गया। 19 में 3 घटाएंगे तो बच्चों 16 आएगा। 16 में 3 घटाने पर आएगा बच्चों 13। 13 में 3 घटाने पर आएगा 10 और 10 में 3 घटाने पर आएगा 7। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका चौथा सवाल। अब बच्चों ये देख लीजिए पांचवा सवाल 80, 70, 60। तो बच्चों ये भी हम बैक जा रहे हैं, 10 10 घटाए जा रहे हैं। ठीक है, 80 में 10 घटाया तो 70, 70 में 10 घटाया तो यहाँ पर 10 माइनस हो रहा है। क्या अंतर आएगा सब में, 10 10 घटता जाएगा। 60 में 10 घटाएंगे तो 50, फिर बच्चों 50 में 10 घटाया 40, फिर बच्चों 30 आएगा और यहाँ 20 आएगा, फिर यहाँ पर 10 आएगा। क्या बच्चों, अब इस तरह से आपका अगला सवाल है छठा। अब आप देखिए इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें बच्चों 2 का आ रहा है अंतर और इसमें बच्चों 4 का आ रहा है, इसमें बच्चों 8 का आ रहा है। ठीक है, अब इसी तरह से हमें आगे बढ़ना है। तो बच्चों इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको करना है गुना। 2 का पहाड़ा बोला 2 तक। ठीक है, 2 को 2 से गुना किया तो आया था 4। 4 को 2 से गुना किया तो कितना आया 8। 8 को 2 से गुना किया कितना आया 16। अब समझ गए ना आप, जैसे हमने ऊपर 3 3 से गुना किया था ना, जो आंसर आता जा रहा था, इसी तरह से आपको इसमें जो आंसर आता जाएगा सबका 2 से गुना करते जाना। अब आपको 16 का गुना करना है 2 से। जब आप 16 को 2 से गुना करोगे तो आंसर कितना आएगा हमारा 32 आ जाएगा। ठीक है, और 32 को भी 2 से गुना करने पर आ जाएगा बच्चों आंसर 64। 32 गुना 64 होता है। ठीक है, अब 64 को 2 से गुना करने पर आएगा, आपको 2 से गुना करना है 128। 128 को 2 से गुना करेंगे तो आएगा बच्चों आंसर 256। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको पहचान करनी है कि क्या अंतर दिखाया जा रहा है, घटाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है या गुना किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आज की आपकी जो पैटर्न की वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। अगर सवाल समझ आ गए हो तो बच्चों कमेंट करके बताइएगा, अगर नहीं आए हैं तो भी बताइएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।